Assalamu alaikum. Today our topic is how to use the preposition in, on and at as a preposition of time and as a preposition of place. जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि तीन prepositions हैं in, on, at. इन तीनों को preposition of time के लिहाज से कैसे इस्तेमाल किया जाता है और preposition of प्लेस के लिहाज से कैसे इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द प्रपोजिशंस इन ऑन एंड एट एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रपोजिशन इन. सबसे पहले हम प्रपोजिशन इन के बारे में बात करेंगे कि वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिहाज से कैसे इस्तेमाल होता है. इन द प्रपोजिशन ऑफ इन इज यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम. For example, years, months, centuries, etc. जो preposition in है वो नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनमें सालों के नाम है, महीनों के नाम है, सेंचुरीज के नाम है. तो आए अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन का इस्तेमाल इनके साथ किया जाता है. इन प्लस पार्ट ऑफ द डे. इन प्लस पार्ट ऑफ द डे. इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. अब देखें किस तरह हमने इन को जो दिन के हिस्से हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ इस्तेमाल किया. नेक्स्ट इन प्लस मंथ्स. इन प्लस मंथ्स फॉर एग्जांपल इन मई, इन जून, इन दिसंबर. तो देखें महीनों के नाम के साथ भी हमने क्या करना है, इन का इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट इन प्लस सीजन्स. इन प्लस सीजन्स. जी सीजन्स के जो नाम है उनके साथ भी इन आएगा. इन द समर, इन द विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम. नेक्स्ट इन प्लस ईयर्स. इन प्लस ईयर्स. इन 1990, इन 2000, इन 2021. तो देखिए किस तरह हमने सालों के नाम के साथ भी क्या करना है, इन इस्तेमाल करना है. वेरी गुड. नेक्स्ट इन प्लस डिकेड्स. इन प्लस डिकेड्स. जो 10 सालों का अरसा होता है उसको डिकेड कहते हैं. ठीक है. तो इन 90s मतलब 90 के जो दिहाई है उसके साथ ना. इन 1960s मतलब 1960 से 1970 के जो साल है उनके साथ हमने क्या किया, इनका इस्तेमाल किया. इन द 17th सेंचुरी. ठीक है. अच्छा इन प्लस सेंचुरी. इन प्लस सेंचुरी. सेंचुरीज के नाम के साथ भी इन आता है. इन द 15th सेंचुरी, इन द 6th सेंचुरीज, इन द 17th सेंचुरीज. इसके बाद है जी इन प्लस वीक्स. इन प्लस वीक्स. इन अ वीक, इन 2 वीक्स. तो हफ्ते की जो मतलब है ना, हफ्तों के साथ भी इन आएगा. इन 5 वीक्स, इन 3 वीक्स एटसेट्रा. नेक्स्ट जी इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम. इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन अ मोमेंट, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द विक्टोरियन एज, इन द रेनेसांस पीरियड. ये जो है इनके साथ हमने इनका इस्तेमाल करना है. इन प्लस हॉलीडेज. हॉलीडेज के जो नाम होते हैं उनके साथ भी इन आता है. मसलन इन विंटर हॉलीडेज, इन ईद हॉलीडेज. तो हॉलीडेज जिस भी लफ्ज के साथ आ जाएगा उसके साथ हमने क्या करना है, इनका इस्तेमाल करना है. जी ये तो होगी बात इनकी. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑन एज अ टाइम ऑफ प्रपोजिशन. अब हम बात करेंगे कि ऑन को टाइम ऑफ प्रपोजिशन के लिहाज से कैसे इस्तेमाल किया जाता है. द प्रपोजिशन ऑफ टाइम ऑन इज यूज्ड फॉर डेट्स, डेज ऑफ द वीक एंड हॉलीडेज विद डे. ये तारीखों के नाम के साथ, दिनों के नाम के साथ और हॉलीडेज के साथ आना है, लेकिन लास्ट साथ जो लफ्ज है वो डे भी आएगा. मसलन ऑन प्लस डेज, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे,
ऑन प्लस डेट्स, ऑन 3rd अप्रैल, ऑन 1st जनवरी, ऑन अप्रैल 4th, ऑन द फर्स्ट डे। तो देखें किस तरह हमने डेट के साथ और डेज के साथ कौन सी प्रपोजिशन ऑफ टाइम इस्तेमाल करनी है, ऑन। नेक्स्ट, ऑन प्लस हॉलीडेज विद डेज, हॉलीडेज के नाम होंगे लेकिन अगर साथ डे आएगा तो फिर ऑन, और अगर साथ डे नहीं आएगा तो फिर इन। मसलन ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन बर्थडे, ऑन ईस्टर डे। ठीक है, अब ईस्टर जो है ये एक छुट्टी त्यौहार का नाम है, तो इसके साथ जब डे आ गया तो ऑन। नेक्स्ट, ऑन प्लस स्पेसिफिक डे, कोई खास दिन हो तो उसके साथ भी ऑन आता है। मसलन ऑन माई वेडिंग डे, ऑन दैट डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे, तो इनके साथ भी हमने ऑन का इस्तेमाल लेना। लेकिन उसके बाद ऑन प्लस स्पेसिफिक टाइम या ऑन प्लस टाइम ऑन अ समर इवनिंग। अब इवनिंग आएगा तो इन द इवनिंग, लेकिन स्पेसिफिक अगर कोई इवनिंग आएगी, जैसे समर इवनिंग है, आ समर इवनिंग, तो उसके साथ हमने ऑन लगाना है। खाली इवनिंग आए पार्ट ऑफ द डे, तो उसके साथ हमने पीछे भी देखा है कि हमने इन का इस्तेमाल किया। ऑन द वीकेंड, ऑन टाइम, ऑन प्लस डे प्लस पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ द डे के साथ हमने पढ़ा था कि आना है इन, लेकिन अगर साथ वो खास दिन आ जाए जिसके पार्ट ऑफ डे का मतलब हमने जिक्र करना है, तो हमने ऑन लगाना है। मसलन ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे इवनिंग। अगर हमने पार्ट ऑफ द डे की बात करें तो हम इन लगाते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन जब हमने किसी खास दिन के पार्ट ऑफ डे की बात करनी और साथ वो दिन लगाया जाना, तो फिर ऑन सैटरडे नाइट। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट इज एट एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम। द प्रपोजिशन एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम्स एंड हॉलीडेज विदाउट डे। जी, हॉलीडेज विदाउट डे। एट प्लस आवर्स, अच्छा स्पेसिफिक टाइम मतलब घंटों के नाम के साथ हमने एट लगाना है। एट 7 o'clock, एट 10 AM, एट 12 PM, तो आवर्स के साथ एट। एट प्लस पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे जो है उसके साथ भी एट हम लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है नून और नाइट के लिए। एट नाइट, एट नून, एट मिड डे, एट मिड नाइट। तो इस तरह के जो लफ्ज हो, नून, नाइट, मिड डे, इनके साथ हम एट लगाते हैं, और वैसे हम मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ इन लगाते हैं। नेक्स्ट, एट प्लस हॉलीडेज विदाउट डे। जी, हॉलीडेज विद डे ऑन था, हॉलीडेज विदाउट डे क्या होगा, एट। एट ईस्टर, एट क्रिसमस, एट न्यू ईयर, ये क्या है जी, एट प्लस हॉलीडेज विदाउट डे है। इसके बाद एट प्लस टाइम, एट प्रेजेंट, एट ब्रेकफास्ट, एट द मोमेंट। तो इन अल्फाज के साथ भी हमने एट का इस्तेमाल करना। अब देखें ना, टाइम के साथ हमने ऑन भी लगाया, टाइम के साथ हमने एट भी लगाया, तो ये मुख्तलिफ लिहाज से मुख्तलिफ जगह तब्दील होते रहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द prepositions of in, on and at as a preposition of place। अब हम preposition of place के लिहाज से इन तीनों prepositions को पढ़ेंगे। The preposition in is used for the largest or most general places। जो बहुत बड़ी बड़ी जगह लार्जेस्ट प्लेसेस हैं या कोई मोस्ट जनरल प्लेसेस हैं, उनके साथ हम इन लगाते हैं। इन प्लस कंट्रीज, कंट्रीज के नाम के साथ इन आएगा। इन इंग्लैंड, इन अमेरिका, इन पाकिस्तान। इन प्लस सिटीज, सिटीज के नाम के साथ जी अब हमने क्या करना है, इन लगाना है। इन लंदन, इन न्यूयॉर्क, इन न्यूयॉर्क, ये सिटीज नेम के साथ इन है। नेक्स्ट, इन प्लस एनक्लोज्ड स्पेस, जो एक एनक्लोज्ड स्पेस होती है ना, उसमें हमने क्या लगाना है, इन। मसलन इन अ हाउस, इन अ कार, इन अ ट्रैफिक जैम, इन अ बॉक्स। तो ये जो एनक्लोज्ड प्लेसेस हैं उनके साथ भी हमने इन लगाना है जी।
उसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रपोजिशन ऑफ ऑन एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ऑन को प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पहले हमने इनकी बात की, अब प्रपोजिशन ऑफ ऑन की बात करेंगे। द प्रपोजिशन ऑन इज यूज्ड फॉर मोर स्पेसिफिक प्लेसेस लाइक सर्टेन स्ट्रीट्स। कोई ख़ास गली का नाम हो, कोई ख़ास गली हो या कोई स्पेसिफिक प्लेस हो, उसके साथ हमने ऑन का इस्तेमाल करना है। मसलन ही टुक मी टू द स्टेट स्ट्रीट, he took a trolley on the state street। अब देखें ना, ऑन का इस्तेमाल हुआ है किसके साथ, स्पेसिफिक सर्टन स्ट्रीट के साथ। तो ऑन प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट्स की जो मतलब है मीन्स, उनके साथ ऑन आएगा। मसलन ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन। ही केम हियर ऑन अ बस। नेक्स्ट, ऑन प्लस कम्युनिकेशंस, जो कम्युनिकेशंस के सोर्सेज हैं, ऑन प्लस सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन के जो जराए हैं उनके साथ भी ऑन आएगा। ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीविजन, ऑन द फोन, ऑन द इंटरनेट, तो इनके साथ भी ऑन आएगा। ऑन प्लस सरफेस, किसी सतह के ऊपर ऑन आएगा। मसलन ऑन अ टेबल, ऑन अ वॉल, ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ। अब देखें ना, ये सरफेस हैं जिनके साथ ऑन आएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रपोजिशन ऑफ एट एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। एट को प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एट इज यूज्ड टू द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस एंड पोजीशंस। जो दर्ज झैल या दो जो भी बयान की जाएंगी, उन डिस्क्रिप्शंस या जगहों के साथ हमने एट का इस्तेमाल करना है जी। एट प्लस एग्जैक्ट एड्रेसेस, एग्जैक्ट जो एड्रेसेस होते हैं उनके साथ एट इस्तेमाल होता है। मसलन एट 23rd मॉल रोड, एट 723 स्टेट स्ट्रीट। तो अब हमने क्या किया, जो एग्जैक्ट हमारे होते हैं एड्रेसेस, उनके साथ हमने एट का इस्तेमाल करना है। एट प्लस स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक पॉइंट, एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप। तो इस तरह हमने ये फ़र्क करना है। सबसे पहले हमने इन, ऑन और एट को एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम इस्तेमाल किया, फिर हमने इन, ऑन और एट को एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल किया, फिर आपको अलग अलग से बताया कि इन एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहाँ आता है, ऑन कहाँ आता है और एट कहाँ आता है। आई होप कि आप लोगों ने ये पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे, और दोबारा बताता चलूँ, एंड पर एग्जांपल्स दी जाएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।